सेनेटर वलीद इकबाल, योर 2 सेंट्स। अच्छा जी मेरे दोस्त और कॉलीग सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अभी शेर व शायरी से ही बात शुरू की, और आई थिंक को मुशायरा या कोई वो इस तरह की कोई महफिल हो तो उसमें कहा जाता है तरा का मिसरा देना, या वो कोई एक नोट जो है। मैं ज़रा उनसे ज़रा बड़े कैनवस पे जाना चाहता हूँ। आप इख्तरा का मिसरा दे दें। जी जी, तराना दें आप। नहीं जी नहीं, मैं तो पूरा एक, क्योंकि बात शुरू होती है एक ट्वीट से जो कि मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले थी, और फिर उसके बाद आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता रोज़ थी। तो मैं तो थोड़ा समय मिसाल मैं सेनेटर साहब से ही लूँगा, कामरान मुर्तज़ा साहब से ही, लेकिन उसको मैं किसी लेवल दूसरे पे ले जाना चाहता हूँ। मैं आपके आज के प्रोग्राम का मेरे नज़दीक उन्वान होना चाहिए शिकवा और जवाब शिकवा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस हवाले से यही मैं सोशल मीडिया में भी एक दिलचस्प जो तशबीह दी गई उस ट्वीट को और उसके फिर जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने को, वो शिकवा और जवाब शिकवा की सुर्खी मैंने देखी तो मैंने वो यूट्यूब का कोई वीलॉग था, मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन वो सुर्खी मुझे दिलचस्प लगी और मैंने सोचा यहाँ ये वो उन्वान दे दूँ। शिकवा जब अल्लामा इकबाल ने लिखा, और यहाँ के करीब ही इस्लामिया कॉलेज, आपके स्टूडियो के पास ही इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के ग्राउंड में 1911 में उन्होंने पढ़ा था और उन पर कुफर का फतवा लगा था। उसके बाद फिर उन्होंने जवाब शिकवा लिखा। अब उन दोनों नज़मों को आपसे मैं सिर्फ तशबीह के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। शिकवा में 31 स्टैंजाज हैं, 31 बंद या 186 मिसरे हैं। जवाब शिकवा में 31 के मुकाबले में 36 जो हैं स्टैंजाज या बंद हैं, या 216 मिसरे हैं। तो क्या जो कुफर का फतवा लगा था उसकी वजह से अल्लामा डर गए थे, तभी जवाब शिकवा लिखा उन्होंने? ये मैं नहीं कह सकता। कहते कि मैंने लिख दिया शिकवा, अब ऐसी की तैसी। फिर नहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया ना उन्होंने, तो अब आप भी अपनी पार्टी को कहें कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। आई डोंट नो वो कॉम्प्रोमाइज था या क्या था, लेकिन शिकवा? लेकिन मेरे अभी आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक माय पॉइंट। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था, मैंने आपको उनकी तवालत दोनों की बता के, अपना सेनेट थोड़ी है कि अनलिमिटेड चलता है। नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। आई थिंक वो तशबीह एक खास कंक्लूजन की तरफ जा रही थी। मैंने वो ट्वीट जो है आज सुबह पढ़ी, रात, क्योंकि फ्राइडे थी, आज सुबह वर्किंग डे नहीं था, तो मैंने इतना टाइम भी निकाला कि चलो लेट सोते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी देखी। मुझे ट्वीट उर्दू में और अंग्रेजी में एक जितनी मेरी उर्दू की और अंग्रेजी की कमांड है, मुझे 3.5 मिनट लगे वो दोनों उर्दू और अंग्रेजी दोनों ट्वीट्स पढ़ने में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा और 37 मिनट की। तो ये तो शिकवा आती 3.5 मिनट का, और जवाब शिकवा जो है, मैं वैसे वो नज़मों दोनों तो बराबर ही थी, लेकिन आप देख लें ये सारा बराबर, मतलब 31 और 36 मैं नहीं करता कि बराबर थी। देखिए शिकवा क्या था? शिकवा था हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, को करे पै करे मंजूर थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। ये था शिकवा। और जवाब शिकवा का सिर्फ एक शेर जो था ना, वो सारे शिकवे पे भारी था। वो था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, आखिरी शेर, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ठीक है, फिर वो 1.5 घंटे का होना था, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, इम्बैलेंस है काफी ज़्यादा, और एकतरफा बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अब आपसे शिकवा करूं कि आप इंडियन चैनल्स पे जाके जो हलीम पका रहे हैं वो सही नहीं है, जो आप यल्दा हकीम के साथ कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। आप पाकिस्तान के दुश्मनों के आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, even as a politician, as a man of law, your grandfather would not have done that. देखें जी, ये मैं इस इल्ज़ाम को, बल्कि जितने इल्ज़ाम लगाए गए हैं हमारी लीडरशिप पे और हमारी पार्टी पे, मैं बतौर एक तर्जुमान के, और हमारी ऑफिशियल भी स्टेटमेंट, हमारी चेयरमैन गौहर अली खान साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, बशमूल इस इल्ज़ाम के कि जी आप दुश्मन के चैनलों पे ये ट्वीट, तो भाई साहब ये एक ग्लोबल ऑडियंस चैनल की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल ऑडियंस के लिए ट्वीट एनडीटीवी पे जाके हमारा ऑडियंस जो है पाकिस्तान के अवाम है, एनडीटीवी की बात, और यस इस हद तक कितने पाकिस्तानी एनडीटीवी देख रहे हैं? मैं तो नहीं देखता जी। तो फिर मैं भी नहीं देखता, तो फिर वो किसको दिखा रही है वहां पे? देखें जी, या तो आप ये कहें कि वो पार्टी से नहीं है। न्यूज चैनल कहीं का भी हो, किसी देखें, नहीं, ये बात नहीं। न्यूज चैनल किसी मुल्क का हो या किसी नहीं, यही जब मुझे याद है, मैं उस ज़माने में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था और मियाँ नवाज शरीफ ने को बात की थी मोदी के ऊपर,
या वाजपेयी साहब पे भी की थी एक दफ़ा, तो हम ऐसे भिड़ के छत्ती की तरह पड़े थे उनको। हमने कहा कि ये मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हमने ये नारे मारे थे और खुद यानी बानी पीटीआई ने ये नारा फ्रेज किया। देखें जी, ट्वीट में ना एनडीटीवी का जिक्र है ना मोदी का जिक्र है। मैं बहुत सारी ये जो कंडीशन पाकिस्तान की भाई है, ये तो सवाल मेरा है, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ जी, बट कैसर अहमद शेख हमारे साथ है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने दोनों हजरात की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? कुछ ऐड करेंगे? देखिए, मुबशर लुकमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये जो बात की ना कि पॉलिटिक्स में जज्बातियत कम से कम होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ जज्बातियत में पॉलिटिक्स करेंगे तो वो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। कोई चीज़ भी ऐसी होनी चाहिए। मैं क्योंकि एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने ये देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में कि कहीं भी अगर आप टेबल पे बैठते हैं तो कुछ ले के उठते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये वन साइडेड जो भी स्टैंड है उनका, वो स्टैंड में अपनी जगह पे वो उनके आर्गूमेंट होंगे। मैं कोई उनके आर्गूमेंट पे डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ मुल्क का सवाल आता है, पाकिस्तान का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये अपना जो स्टांस ले रहे हैं, इससे अपनी पॉपुलैरिटी जो भी है उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं चाहिए कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई तो उस पर ऑप्शन होते हैं ना कि कहाँ गिव एंड टेक होती है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होती है। वो किसी जगह टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि क्या किया जा सकता है। और पाकिस्तान के पता है शेख साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर आप बुरा ना बनाएं, अगर आप और वलीद इकबाल साहब खास तौर पे अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं एक बात करूं, क्योंकि मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ना मुझे कोई फ़ायदा है आप या किसी भी पीटीआई वाले की दिल आज़ारी करने का। लेकिन शेख साहब ये जो हार्ड कोर स्टांस लिया हुआ ना इन्होंने, ये एंड में इवेंचुअली अपने लीडर को ये फांसी गाह तक पहुंचा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ पे आना चाहिए कहीं ना कहीं। ये उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने साथ क्या करना है इन्होंने। इनकी तो सियासतें जाग रही हैं सारों की, क्योंकि सज़ा वो भुगत रहा है, रिटेलिएशन में इनकी सियासत चमक रही है और इनके यूट्यूब चैनल चमक रहे हैं, लेकिन उसको ये कहीं पहुँचा के छोड़ेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। मैं मुबशर आपके इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम तो ये चाह रहे हैं कि देखिए ना, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिल के बातचीत करें और कोई ना कोई हल निकालेंगे ना। यही पॉलिटिशियन का काम होता है। हम तो चीज़ों को रिजॉल्व कर, पॉलिटिशियन की खूबी क्या होती है कि बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट करता है। अब अगर हम इसी तरह स्टैंड लेंगे कि मिलना ही नहीं है हमने किसी को और बातचीत ही नहीं करनी, तो आप बता दीजिए कि फिर उसका क्या हल निकलेगा। और जाके इंडियन चैनल जिस तरह आप कह रहे हैं, उन्हीं के ज़्यादातर ऑडियंस वो ज़्यादा उनको सराह रहे हैं। और पाकिस्तान की अफवाज की अगर मुखालफत की जाती है तो आप बताइए कि वो पाकिस्तान की मुखालफत है, उसमें क्या फ़र्क रह गया? फिर किसने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? और मैं ये समझता हूँ कि जज्बातियत से हट के कोई अगर उनका कोई वैलिड पॉइंट है तो वो हमारी पार्टी को भी सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों में आपस डायलॉग होना चाहिए। इसमें हम अफवाज को बीच में अगर उनको बनाते हैं, तख्ता मश्क पे लाते हैं, तो ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है।